नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ उपरी ब्रत दीक्षित। एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। बसपा नेता इमरान मसूद का भाई सभा से मोबाइल चोरी हो गया है और आपको बता दें कि अमरोहा में बसपा कार्यकर्ताओं को इमरान मसूद संबोधित करने पहुंचे थे और इस दौरान उनका फोन चोरी हो गया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर भी निशाना साधा। देखिए, आजम भाई के साथ जुल्म हुआ है और आजम भाई के जुल्म का जो जिम्मेदार है वो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी है। उन्होंने आजम भाई का वक्त के ऊपर साथ नहीं दिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हाल में अमरोहा पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जितना बहन जी को पास से मैं जानता हूँ। अरे क्या जानते हैं उनको? क्या थे नसीम भाई? क्या थे नसीम भाई? जो नसीम भाई हैं वो बहन जी की देन है। अब क्या बात कर रहे हो? चलिए, कन्नौज से खबर है, जहां पर कन्नौज जीपीआरओ ने जलालाबाद ब्लॉक के 5 गांव का निरीक्षण किया है और आपको बता दें कि जीपीआरओ ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना और शासकीय विद्यालयों में चल रही कायाकल्प योजना का हाल जाना है। और इस दौरान जीपीआरओ जेके मिश्रा को सिर्फ एक गांव के कार्य ठीक मिले, बाकी गांव में कागजी कार्यों पर नाराजगी जताते हुए सचिव और एडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। चलिए, अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां पर एक भिखारी का शव मिला है। जोया अमरोहा रोड किनारे पड़ा मिला है शव और साथ ही आपको बताते हैं कि भिखारी के शव को नहीं हो पाई शिनाख्त। मौके पर पहुंचे पुलिस और साथ ही सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अमरोहा मार्ग जोया नजदीक ये शव मिला है और आपको बता दें कि डिडौली कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि अमरोहा से है, जहां पर एक भिखारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है और अभी तक फिलहाल भिखारी के शव की शनाख्त नहीं हो पाई है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की अमरोहा से, जहां पर एक भिखारी का शव मिला है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो अमरोहा से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि एक शव मिला है और शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। तो वहीं आपको बता दें कि अभी भी फिलहाल शव की शनाख्त नहीं हो पाई है। अमरोहा जोया रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि एक शव मिला है और शव फिलहाल ये भिखारी का बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस शव की शनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और हमीरपुर में गांव में कई दिनों से हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं और जिससे ग्रामीणों को पीने के शुद्ध पानी की बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां ग्रामीणों ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधान से कई बार शिकायत की गई और इसके बावजूद समस्या का कोई भी समाधान नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए पूरे गांव में भटकना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने हैंडपंप सही कराने की मांग की है। अब पानी के ऐसे समस्या की यहाँ पर है, नल भरा नहीं जा। तो नल पानी नहीं दे रहे क्या? ठीक दे रहा हो, सुधार नहीं रहा हो, बिगड़ू डरो। अच्छा, हाँ। तो इस संबंध में क्या प्रधान को नहीं कहा कि सुधरवा दीजिए? तो प्रधान का कि अब पैसा लगाओ ना, हम जब सुधरे ना। अच्छा, जनता पैसे लगाएगी तब वो सुधरेगा। सुधरेगा क्या ये तो है कि ये देता रहा कहूँ बस उन्हन के नाले जाओ, कहूँ धोबन कैसे पानी भरवल जाओ। तो नल में समस्या क्या आ रही? नहीं सुधराओ तो प्रधान। अच्छा, ऐसे जो खराब नल हैं गांव में कितने नल खराब पड़े होंगे? 10-12 नल डाले खराब, तुम सुधराओ तो नहीं। तो प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान जो कहा था पैसा जोड़ो, मिस्त्री बुलाओ, उसमें सुधरा। अच्छा, समस्या है कि बिगड़े पड़े हुए हैं, प्रधान सुधराता नहीं। अच्छा, और ये कहता है कि अपने घर से पैसा लाओ, जब मिस्त्री को बुला के दूं जब सुधरेगा। तो कितने नल होंगे गांव में लगभग ऐसे खराब पड़े? कम से कम 10-12 नल है। कब से समस्या है ये 2-3 महीना हो गए। क्या समस्या है कि नल नहीं सुधर रहे एक भी, अब ऐसी खाली बिगड़े डरे हैं। कितने कितने खराब पड़े होंगे गांव में? कम से कम 10-12 खराब पड़ी है। तो इस संबंध में प्रधान को अवगत कराया या प्रधान क्या क्या कह रहे हैं? प्रधान कह रहा है कि मैं नहीं सुधरा। अच्छा, मना कर रहे हैं? मना कर रहे हैं।
चलिए एक अमरोहा से खबर है, जहां पर अमरोहा में एक घर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से महिला जिंदा जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त महिला का पति खेत पर काम के लिए गया हुआ था। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग बुझाने तक महिला जलकर राख हो चुकी थी। वहीं हसनपुर विधायक महेंद्र खड़ग वंशी ने कहा कि आरोपी का पता लगाकर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। और सूचना मिली है कि आग लगी है और आग लगने के बाद वो लगभग 50% जल चुकी है और उनकी मौत हो गई है। हम सब मौके पर इस समय कोतवाल साहब भी है, उनका पूरा स्टाफ है, सभी ग्रामवासी यहाँ इकट्ठे हैं, जिसमें जांच कर रहे हैं किन कारणों में आग लगी है और उनके पोस्टमार्टम जो भेज रहे हैं उसमें जांच कराई जाएगी पूरी, और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। सब जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो बिल्कुल आग लगी मिली मुझे, बुढ़िया इसी में पड़ी है, जल गई जब मैं आया हूँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर आगे देखिए तो उसमें क्या हुआ। किस समय का मामला है? जैसी है 4 बजे के आसपास, 3:45 बजे और 4 बजे। क्या लग रहा है, कैसे आग लगी? अब हम मौके पे थे नहीं। किसी से कोई दुश्मनी है? कुछ दुश्मनी तो खास किसी से नहीं है, न हमारी, न बुढ़िया की, न बच्चों की। हम तो काम पे तीनों बाबू बेटे, हमें नहीं पता किसने लगाई किसने न लगाई। अरे ये 3:30 बजे के आसपास के आग लगी हुई है। ये ड्यूटी पे से आए हैं, जब पता लगी एक पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारे यहाँ आग लग गई, तो हम तो काम पे से जब आए। काम कहाँ करते हैं? कोलू पे। ये करणपुर खाल गांव का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें झोपड़ी में आग लगने से एक महिला की मृत्यु की खबर है। परिवार से तहरीर ले ली गई है। परिवार ने किसी के ऊपर भी रंजिश का कोई आरोप नहीं लगाया है और न ही किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा आग का लगाया जाना अभी तक प्रकाश में आया है। हमारी फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है, साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो खबर बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर क्षेत्र से है, जहां पर थाना चांदपुर से एक 4 बच्चों की मां पुराने प्रेमी पति को छोड़कर एक नए प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई है। बताया जा रहा है कि उसने 10 साल पहले भी पुराने प्रेमी से विवाह किया था। 10 साल से दोनों एक साथ रह रहे थे, जिससे दोनों के 4 बच्चे हैं और अब 10 साल बाद 4 बच्चे होने के बावजूद 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई। बताया जा रहा है कि उसने नए प्रेमी से ब्याह रचा लिया है और अब पुराने प्रेमी को नया प्रेमी फोन पर धमकी दे रहा है। साथ ही पुराने प्रेमी पति को डर सता रहा है कि उसकी पत्नी ने उसे बिना तलाक दिए दूसरा ब्याह रचा लिया। तो वहीं पीड़ित पति ने पुलिस से मामले में कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। मेरी वाइफ ना, मैं मुंबई रहता हूँ, वेल्डिंग का काम करता हूँ। मेरी वाइफ, मेरे पास फोन गया मेरे भाई का कि वो बच्ची रोती दवाई लेने के लिए निकली थी 9 बजे सुबह में, और दोपहर में 1:30 बजे मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे बच्ची रोती हुई आई है घर पे। तो मैंने फोन पे पता किया अपनी वाइफ से कि भाई कहाँ हो तुम? तो बोलती है मैं दूसरे के साथ जा रही हूँ, तुम्हारी बच्ची तुम्हारे घर पे छोड़ दी है। मैंने कहा किसके साथ जा रही हो? नाम नहीं बताया। फोन काट करके बंद करके चली गई। तो वाराणसी से खबर है, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी पहुंचे हैं और आपको बता दें कि सीएम ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं और पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। तस्वीरें देखिए। तो वाराणसी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचे हैं और यहां पर पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और यहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है और साथ ही पुलिस ने भी यहां पर उनके आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो वाराणसी से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं और उनका आशीर्वाद मांगा है और साथ ही पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है और बात की जाए तो सीएम योगी के दौरे को लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। तो वाराणसी से ही खबर है जहां पर आपको बता दें कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और पीएम मोदी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का यह उद्घाटन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं वाराणसी से जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने यहां पर प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है और यह प्रदर्शनी जो है पीएम मोदी पर आधारित है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उद्घाटन किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और इसमें आपको बता दें कि उनके साथ जिले के आला अधिकारी के साथ ही जिले के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। तो वाराणसी में गंगा जी पर 7 सामुदायिक जेटी का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। सीधी तस्वीरें देखिए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने ज्ञान और मुक्ति की नगरी काशी में उनके संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। नमः पार्वती पतिये। वाराणसी में इंलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के द्वारा आयोजित आज के इस पवित्र गंगा नदी में जेटी के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम तथा यहां पर वे तमाम एमओयूज के लिए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय पत्तन लोक परिवहन और आयुष विभाग के मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री श्रीपद नायक जी, माननीय श्री शांतनु ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश सरकार में स्टैंप ऑन रजिस्ट्रेशन के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, आयुष विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र जी, वाराणसी की महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, सचिव पत्तन पोर्ट परिवहन डॉक्टर संजीव रंजन जी, चेयरमैन इंलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री संजय बंदोपाध्याय जी, वाइस चेयरमैन इंलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री जयंत सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पोत परिवहन विभाग के साथ ही अन्य सभी संबंधित महानुभाव, हमारा स्थानीय प्रशासन और उपस्थित काशी के मेरे सभी भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की काशी को, उत्तर प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है वह चरितार्थ हो रहा है और अभी 2 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को इनलैंड वाटरवे का एक उपहार दिया था। अब
ये चारों जनपद वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया, इन जेटीज के माध्यम से यहां की गतिविधियों में तेजी लाई जा सके और इनलैंड वाटरवे की सुविधा का बेहतर लाभ ले सकें, इस दृष्टि से आज इनका जो जेटीज का निर्माण हुआ है उनका लोकार्पण और जिनका शिलान्यास हुआ है वे शीघ्र बनकर के तैयार होंगे और उनका हम बेहतर उपयोग कर पाएंगे। इस दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने और इन कार्यक्रमों के माध्यम से परिवहन की, जल परिवहन की गतिविधि को तेज करने का जो एक कार्यक्रम है, इसमें मुझे शामिल होकर के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं काशीवासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को इस उपहार के लिए अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को और उनके सहयोगी मंत्री माननीय श्री श्रीपद नायक जी को, श्री शांतनु ठाकुर जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए उनका काशी में हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो 15 जेटीज जो वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में या तो बने हैं या बनने जा रहे हैं, यह पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इनका उपयोग होगा और यह इसके माध्यम से यातायात को अत्यंत सुगम बनाने में मदद मिलेगी। जल परिवहन प्रारंभ होने से ट्रेन में और सड़कों के लोड को भी कम करने में मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से जल परिवहन का जो माध्यम बना है, इससे सड़कों के डीजल को या सड़कों के प्रदूषण को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से कार्य एक है, लेकिन उसके लाभ अनेक हैं और ये अनेक लाभ का केंद्र बिंदु काशी बनने जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य सदैव इस बात के लिए तड़पता था कि हमारा राज्य लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानी चारों तरफ जमीन से ही घिरा हुआ है और इसलिए हम लोग अपनी किसी भी उत्पाद को एक्सपोर्ट करने में, हमारा उत्पाद एक्सपोर्ट के लिए जब तक पोर्ट तक पहुंचता था तब तक उसका दाम बहुत ज्यादा हो जाता था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो दाम होता, ट्रांसपोर्टेशन का जो दाम होता था उसके साथ जुड़ जाता था। उसके कारण उसकी लागत ज्यादा होती थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो एक प्रतिस्पर्धा होती थी, उस प्रतिस्पर्धा में हमारा उत्पाद नहीं टिक पाता था। वहां पे क्वालिटी के साथ साथ उस क्षमता का भी होना चाहिए और उस लागत का भी होना चाहिए जो मांग है। लैंडलॉक्ड स्टेट होने के नाते यह हम सब के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। हमें चीनी भेजना हो तो ये समस्या होती थी, हमें यहां से सब्जी, फल, मिर्चा इन सबको भेजना होता था तो इसमें भी परेशानी होती थी। हमें यहां पे परंपरागत उत्पाद, एमएसएमई का सबसे बड़ा केंद्र देश के अंदर उत्तर प्रदेश है। 90 लाख सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के हमारे पास यहां पर उद्यमी हैं, उद्योग लगे हैं, लेकिन उनके उत्पाद को हम उत्तर प्रदेश के बाहर, देश के अन्य भागों में या दुनिया के बाजार में पहुंचाने में इसलिए विफल होते थे क्योंकि हमारी लागत ज्यादा हो जाती थी। पोर्ट तक पहुंचते पहुंचते उसकी लागत काफी ज्यादा हो जाती थी और परिणाम था धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश का जो किसान, जो हमारे परिवहन मंत्री बता रहे थे कि बचपन में यहां की नदियों से जल परिवहन की सुविधा होती थी। कोयला आता था, यहां से गुड़ और शुगर यहां से बाहर जाता था, फल और सब्जियां भी बाहर जाता था, अनाज खाद्यान्न भी यहां से बाहर जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके नदियों में, चूंकि हिमालय से आने वाली नदियों में
सिल्ट काफी बड़े पैमाने पर आता है। बरसात के समय खासतौर पर बहुत आने के कारण उनको डिसिल्टिंग नहीं किया गया और परिणाम रहा कि नदियां छिछली होती गई, उसका दायरा बढ़ता गया और जल परिवहन की सुविधा को सड़क परिवहन ने ले लिया, अन्य परिवहन के माध्यमों ने ले लिया। वह महंगा भी था और साथ साथ प्रत्येक नागरिक के लिए उतना सुगम भी नहीं था और परिणाम रहा यहां का उत्पाद यहीं तक सीमित रह गया, एमएसएमई दम तोड़ने लग गया। और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हम आभारी हैं कि उन्होंने इनलैंड वाटरवे यानी जल परिवहन का पहला मार्ग वाराणसी से हल्दिया के बीच में दिया और ये उन्होंने अपने कर्तव्यों से यहां उद्घाटन भी किया। और इसका परिणाम क्या रहा कि अकेले यहां से हम लोगों ने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वाराणसी जनपद से ओडीओपी के जो सामान यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सामान यहां से एक्सपोर्ट हुए, यहां से जो बाहर भेजे गए, जिनका निर्यात हुआ, ये 3,700 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले वाराणसी से हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश से बने हुए भदोही की कालीन हो, मिर्जापुर की कालीन हो, वाराणसी के उत्पाद हो या फिर यहां पर बने हुए चाहे वहां चंदौली का ब्लैक राइस हो, जौनपुर के वुलन कारपेट, गाजीपुर का जूट वाल हैंगिंग, मऊ के पावर लूम और टेक्सटाइल, मिर्जापुर के ब्रास प्रोडक्ट, प्रयागराज के मून प्रोडक्ट और फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट, ऐसे ही तमाम वाराणसी की सिल्क साड़ियां, इन सबको यहां से हमें शिप पोर्ट तक भेजने में यहां से जिसके माध्यम से मदद मिली और जिसके माध्यम से 3,700 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले 21-22 के अंदर ही वाराणसी के इनलैंड वाटरवे के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। और स्वाभाविक रूप से इससे यहां के उद्यमियों को, यहां के कारीगरों को, यहां के किसानों को, यहां के हस्तशिल्पियों को कार्य भी मिला और उसका मुनाफा भी उन्हें प्राप्त हुआ है। और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इसके माध्यम से यहां के लोगों को काफी परिवहन यहां के माध्यम से इस सुविधा का लाभ यहां के लोगों को आसानी से प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, इस जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर पर्यटन की जो ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज आप देख रहे होंगे काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना हुई। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहां पर पर्यटकों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी है। अकेले सावन के महीने में काशी में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे। और अगर आप देखेंगे कि अभी देव दीपावली के अवसर पर कोरोना कालखंड में जिनको लगता था कि होटल व्यवसाय पूरी तरह समाप्त हो गया है, उन सबकी भावनाएं गलत साबित हुई। आपने देखा होगा देव दीपावली के लिए या उससे पहले काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से ही होटल सभी फुल बुक चल रहे हैं। केवल होटल व्यवसायी नहीं, टैक्सी से जुड़े हुए लोग, सामान्य व्यापारी, रेस्टोरेंट और अन्य पूरे मार्केट पे इसका असर पड़ा है। लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिली है, रोजगार मिला है और इन सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाने में यहां मदद मिली है। और ये इनलैंड वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ होने से जो वाराणसी का महत्व है और वाराणसी के माध्यम से जो आसपास के अन्य क्षेत्र हैं, विंध्यवासिनी धाम है, प्रयागराज है, अयोध्या है, सारनाथ है, कुशीनगर है और इको टूरिज्म के जो साइट हमारे पास चंदौली और सोनभद्र में मौजूद हैं, इन सब तक पर्यटकों के और श्रद्धालुओं के आने के लिए एक सुगम यातायात का मार्ग भी हमें इस जल परिवहन के माध्यम से यहां पर प्राप्त हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने भी यहां पर पर्यटन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भागीरथी क्रूज व अलकनंदा क्रूज की ये सुविधा यहां पर उपलब्ध कराई है, जिसमें लगभग 80 से 90 यात्री प्रति क्रूज उसमें बैठ सकते हैं। उसके माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर
उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से, असम स्पीक गोगी बोली के। तो आप सुन रहे थे वाराणसी से यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, जो जनता से संबोधित कर रहे थे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।